नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चेतन राजपूत में। आज हम करेंगे ईदगाह कहानी की समीक्षा। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। मुंशी प्रेमचंद गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक, हिंदी साहित्य के स्तंभ हैं। यह कहानी यूपीएससी के हिंदी ऑप्शनल पेपर, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और नेट की परीक्षा का सिलेबस का हिस्सा है। तो अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह समीक्षा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन का संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में वाराणसी के पास लम्ही नामक ग्राम में हुआ था और 1936 में उनका देहावसान हुआ। उनकी मुख्य रचनाएं अगर हम जानें तो गोदान, निर्मला, गबन, कफन, सेवा सदन, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी आदि हैं। मुंशी प्रेमचंद की शुरुआती कहानियां समस्या आधारित थीं। वे एक समस्या के ऊपर लिखते थे और कहानी के अंत में उस समस्या का समाधान देते थे, जो कि आदर्शवादिता पर आधारित होता था। परंतु जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनका इस व्यवस्था से मोह भंग हुआ है। 1930 की के बाद की सभी रचनाएं में किसी भी प्रकार का उन्होंने समाधान नहीं दिया है। उन्होंने कहानी का अंत पाठक वर्ग के ऊपर छोड़ दिया है। मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी सन 1933 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी एक छोटे से बच्चे हामिद के विषय में है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हामिद, हामिद की दादी अमीना, उसके मित्र महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी। इस कहानी की भाषा औसत हिंदुस्तानी भाषा है, जिसमें हिंदी और उर्दू का मिला जुला मिश्रण है। जिन्हें छाया करते करते पेड़ बूढ़ा हो गया, उफ आज वही बेताब हैं उसे मिटाने के लिए। यह सच है 21वीं सदी के समाज का, जहां हमारी वृद्ध आंखें प्रतीक्षा करते करते अपने हामिद की थकती जा रही हैं। परंतु ईदगाह कहानी का हामिद हमारी आज की पीढ़ी से कहीं अधिक प्रौढ़ है। इस कहानी में एक 5 वर्ष का बालक हामिद अपने दोस्तों महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी के साथ ईदगाह जा रहा है। हामिद के माता पिता नहीं है, वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और बेहद गरीब परिवार से है। मेला में जाने के लिए उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। उसका बाल मन भी दूसरे बच्चों की तरह मिठाइयां खाना चाहता है, खिलौने लेना चाहता है, परंतु उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। 5 वर्ष का हामिद अपनी दादी अमीना के लिए पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है और उसकी दादी के हाथों की जलन का अनुभव करता है। अंततः वह चिमटा खरीदने का निर्णय लेता है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी प्रेमचंद की कहानी कला का स्पर्श पाकर मानो जीवंत हो उठी है। ऐसा लगता है करोड़ों पाठक महमूद, मोहसिन, नूरे, समीर, हामिद के साथ साथ ईदगाह पहुंच जाते हैं। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने शिक्षा व्यवस्था के सत्य को भी बतलाया है। एक बच्चा कहता है, इतने बड़े हो गए और अभी तक पढ़ते जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। सन 1933 की वेदना आज 21वीं सदी में भी मानव संसाधन किस प्रकार से भीड़ तंत्र में परिवर्तित होता है, इसकी सूचना देती है। कहानीकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी अपनी चिंता व्यक्त करता है। हमारी तरक्की का पैमाना नारी स्वास्थ्य, नारी शिक्षा है। एक बच्चा कहता है, किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। सन 1954 ईस्वी में जब रेणु जी मेला अचल की रचना कर रहे थे तो उन्होंने इस रोग के 2 कीटाणु पकड़े थे, गरीबी और अशिक्षा। आश्चर्य यह है कि हम अब भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर जीडीपी का 4.5% से अधिक खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यह इस कड़वे सत्य का उल्लेख कर रहा है। कहानी धीरे धीरे पुलिस लाइन में भी जाती है। मोहसिन अपने मामू का प्रमाण देता है और निष्कर्ष भी। वह कहता है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। आज की स्थिति में भी अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो औसत अनुभव इसी औसत सत्य को बताता है कि आम जनता अफसरशाही पर विश्वास नहीं करती। प्रेमचंद जी ईदगाह कहानी के माध्यम से सामाजिक भाईचारे का संदेश देते हैं। वे कहते हैं, खुदा की निगाह में हम सब बराबर हैं। भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों कथाकार के गहरे चिंतन तथा शैलीगत उत्कृष्टता को व्यक्त करता है। प्रेमचंद जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, आज का सूर्य कितना शीतल, ओहो अजीब रौनक। सभी बच्चे अपनी इच्छा के अनुरूप खिलौने, मिठाई आदि लेते हैं, किंतु हामिद बिरादरी से पृथक है। उसकी ललचाई आंखें खिलौने और मिठाइयां देखती तो हैं, परंतु वह अपना हित छोड़कर दादी को याद करता है।
बाल मनोविज्ञान के सर्वश्रेष्ठ चिंतक सूरदास जी के कृष्ण भी हट करते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, परंतु हामिद हट नहीं कर सकता। गरीबी और अभाव ने जो प्रौढ़ता दी है उसके आधार पर वह चिमटा लेता है। एक गरीब का विद्रोह चिमटे के माध्यम से कई संदेश देता है। गरीबी और अभाव का सच अर्थशास्त्र की परिभाषा से भी समझा नहीं जा सकता। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि किसी के कुर्ते में बटन नहीं है और किसी बच्चे के जूते कड़े हो चुके हैं। कहानी का अंत बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ अनकहा छोड़ जाता है। यह एक मूक स्नेह था, खूब रस और स्वाद से भरा हुआ। दादी अमीना आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है, पर हामिद इसका रहस्य क्या समझता। इसका रहस्य विगत आज तक हमारी पीढ़ी भी नहीं समझ पाई। वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है। काश हम सब हामिद जैसे प्रौढ़ होते, परंतु गरीबी और अभाव प्रौढ़ता दे, यह सभ्य समाज का सूचक नहीं। बचपन को किसी भी शर्त पर छीना नहीं जा सकता। तो यह थी ईदगाह कहानी की समीक्षा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि ये समीक्षा आपको कैसी लगी। अगर आपके कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।